so you can see that in the last 3 years, that is 22, 23, 24 में 22 में 3 क्वेश्चन आया था, 23 में 1 क्वेश्चन है, 24 में there is no single question which is other than geophysical phenomena. जो भी क्वेश्चन आया था जियोफिजिकल फिनोमेना टॉपिक के अंदर ही आया था. इन 2024 देयर वाज नो सिंगल क्वेश्चन. 2022 का नेचर देखो, एंड दैट इज व्हाई 2022 का जो पेपर था वो बहुत सिंपल, सीधा साधा, डायरेक्ट था. ओके, सो दे वर प्रीटी सिंपल एंड मोस्ट ऑफ देम आर स्टैटिक एंड बेसिक. ओके, स्टैटिक एंड बेसिक है. 2024 का जो क्वेश्चन देखोगे वो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स है. ठीक है, 2023 में देखो जो फिजिकल ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था ट्रोपोस्फियर के ऊपर, दूसरा था प्राइमरी रॉक के ऊपर, तीसरा था ओशन करंट के ऊपर. जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी. प्रीटी सिंपल एंड डायरेक्ट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड. एनसीईआरटी से आप इसका आंसर लिख सकते हो. दैट इज व्हाई दे हैव क्लासिफाइड देम इनटू स्टैटिक एंड बेसिक. ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम द डायरेक्ट फिजिकल ज्योग्राफी. 2023 में जो क्वेश्चन आया था दैट वाज रिलेटेड टू द मॉनसून पूर्वया. दिस इज रिलेटेड टू इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी. ओके, तो ये स्टैटिक अप्लाइड पार्ट है, बिकॉज डायरेक्टली स्टैटिक बेसिक बोलना मुश्किल है, बिकॉज यू वुड हैव यूजुअली स्टडीड अबाउट द ओवरऑल अराइवल ऑफ मॉनसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून एंड उसका पैटर्न समझा होगा. ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ता है और आंसर बनाना पड़ता है. इट इज स्टैटिक एंड अप्लाइड. ठीक है.